Yes, Harsh, am I audible? Harsh, am I audible to you? Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ओके. So today we'll discuss about the arrival of Mahatma Gandhi, right? ओके हर्ष, कल जहां तक मैंने करवाया था आप लोगों को उसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर आपने मुस्लिम लीग के बाद जो टॉपिक करवाया था उसका टॉपिक का नेम बताना। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म. और उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स करवाए थे जैसे कि होम रूल लीग मूवमेंट. नो सर, इलाहाबाद दरबार जो आप करवा रहे थे। क्या करवा रहा था? इलाहाबाद दरबार, वो दिल्ली दरबार कुछ मैंने बताए थे, कुछ दरबार हुए थे उनके बारे में बताया था, जो कि कुछ बड़ी सेरेमनीज हुई थी जो ब्रिटिश में उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो इंडिया में फंक्शंस किया गया था उनको दरबार का नाम दिया गया था. एक इलाहाबाद दरबार हुआ था 1858 में, उसके बाद 3 दिल्ली दरबार हुए थे 1911, 1903 और 1871 में. ये 3 दरबार हुए थे. इसमें डाउट है आपको कोई? नो सर. है सर टॉपिक का नेम पूछना था, बाकी बस वो दरबार ही लिख लो इसमें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. अब जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे हम अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे और उन्होंने इंडिया में कौन कौन सी मूवमेंट चलाई उनके बारे में पढ़ेंगे. राइट? यस सर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास. हाँ, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी सर. ओके, ठीक है. अब देखो क्या होता है. जो महात्मा गांधी होते हैं उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में. और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं. कब? 1891 में. बेसिकली किस चीज की पढ़ाई? लॉ की पढ़ाई करने के लिए. अब क्या होता है कि जब वो लॉ की पढ़ाई कर चुके होते हैं तो उनको एक केस मिलता है. कहां पे? नेटल, साउथ अफ्रीका में. और उस केस के रिलेशन में वो 1893 में नेटल, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं. और उनका क्लाइंट कौन होता है? दादा अब्दुल्ला. इस कहानी को पूरा सुनते जाना, उसके बाद में जो जो लिखवाना होगा मैं आपको लिखवा दूंगा. ठीक है? यस सर. देखो क्या होता है. 2 अक्टूबर 1969 को जो गांधी जी होते हैं उनका जन्म होता है कहां पे? पोरबंदर में. वो अपनी बेसिक पढ़ाई इंडिया में ही करते हैं, लेकिन अपनी हायर स्टडीज लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड, 1891 में. उनको वहां पे एक क्लाइंट मिलते हैं जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला. और दादा अब्दुल्ला का जो केस होता है वो होता है नेटल, साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से गांधी जी 1893 में नेटल, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं. अब क्या होता है, जैसे ही गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश कॉलोनीज होती हैं, और वहां पे वो एक चीज जो होती है ऑब्जर्व करते हैं. और वो चीज क्या होती है? अपार्थेड. अपार्थेड का मतलब होता है रेशिज्म.
अपार्थेड का मतलब होता है रेशिज्म, राइट। अब क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं साउथ अफ्रीका में कुछ जो इनह्यूमन कंडीशंस चल रही थी, जैसे अपार्थेड हो गया, मैरिजेस को लेके हो गया कुछ चीजें, उसकी वजह से गांधी जी वहां पे कुछ क्या कहते हैं मूवमेंट चलाते हैं। जैसे कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की सेटअप करी थी और वहां पे उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी सेटअप किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब देखो क्या होता है, गांधी जी वहां पे एक कैंपेन चलाते हैं इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेस। अब इनवैलिडेशन ऑफ मैरिजेस क्या था, जो जितनी भी साउथ अफ्रीका में मैरिजेस हो रही थी जो क्रिश्चियन बिलीफ के बाहर जाके हो रही थी, जैसे कि अगर कोई बंदा किसी और धर्म का है और वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग मैरिजेस कर रहा है और वो मैरिजेस क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होता था, उन मैरिजेस को ब्रिटिशर्स द्वारा इनवैलिड करार दे दिया जाता था। और इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने वहां पे मूवमेंट चलाई। गांधी जी ने वहां पे एक फार्म को सेटअप किया था, उस फार्म का नाम क्या था, टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म। अब देखो क्या होता है, गांधी जी जो होते हैं इंडिया वापस लौट आते हैं कब, 9 जनवरी 1915 को। यहां तक चीज क्लियर हुई है? यस सर। यस निवेश, कोई डाउट? नो सर। अब यहां पे इंडिया आने के बाद क्या होता है, गांधी जी का फेज स्टार्ट होता है कब से, 1917 से लेके 1947 तक, और इसको गांधीयन एरर बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहां पे करते हैं, चंपारण में 1917 में, और ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब बात ना मानना, किनकी बात ना मानना, ब्रिटिशर्स की बात को ना मानना, इसका मतलब होता है डिसोबीडियंस। अब क्या होता है, गांधी जी को राजकुमार शुक्ला इनवाइट करते हैं इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम सुनने के लिए। अब देखो क्या होता है, चंपारण में एक सिस्टम चल रहा होता है जिसका नाम होता है तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम में फार्मर्स को 3/20 एग्रीकल्चर लैंड पे सिर्फ और सिर्फ क्या उगानी थी, इंडिगो। सिर्फ और सिर्फ क्या उगानी थी, इंडिगो, राइट। अब क्या होता है, जो 19th सेंचुरी में मैंने आप लोगों को पहले बताया था इंडिगो की किस चीज में यूज होती थी, कलर्स बनाने में, डाई वगैरह बनाने में। आप लोगों को विजुअल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बोर्ड ढंग से दिख तो रहा है? यस सर। ओके। अब देखो क्या होता है, गांधी जी को इंडिगो प्लांटर्स की जो तकलीफ सुनने के लिए बुलाया जाता है, और कौन बुलाता है, राजकुमार शुक्ला। और चंपारण में एक सिस्टम चल रहा होता है जिसको तिनकथिया सिस्टम कहते हैं। तिनकथिया सिस्टम में 3/20 लैंड पे सिर्फ और सिर्फ जो प्लांटर्स होते थे या पीजेंट्स होते थे उनको इंडिगो ही ग्रो करनी थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, जो इंडिगो की डिमांड 19th सेंचुरी में धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक डाइज ने इंडिगो की जगह ले ली थी, राइट। जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे, जो पीजेंट से एक तो हाई रेंट वसूल करते थे लैंड का, दूसरी चीज उनसे इंडिगो ले तो लेते थे लेकिन उनको ढंग से इंडिगो की पेमेंट भी नहीं करते थे। जो ब्रिटिशर्स होते थे उन्होंने एक अमाउंट फिक्स करी हुई थी पर्टिकुलर, और उससे ज्यादा अमाउंट वो इंडियन पीजेंट्स को पे नहीं करते थे। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने चंपारण गए और चंपारण के पीजेंट से कहा कि आप लोग इंडिगो को ग्रो करना बंद कर दो और ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दो, साथ ही साथ जो आप ब्रिटिशर्स को टैक्सेस पे कर रहे हो उसे भी देना बंद कर दो। आप लोगों ने सिर्फ ये चीजें करनी है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी वायलेंस का यूज नहीं करना है। समझ में आया? यस सर। और गांधी जी ने क्या किया, पहले तो गांधी जी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया कि आप इस चीज में इंटरफेयर मत करो, लेकिन गांधी जी ने फिर सत्याग्रह
ऑर्गेनाइज किया और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी और उसको गांधी जी को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया। ये चीज समझ में आई? यस Yes, सर। sir. गांधी जी की डिमांड थी कि पीजेंट्स का जितना भी पैसा लगा है आपको सारा का सारा पीजेंट्स को वापस करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ 25% मनी ही रिटर्न करने के ऊपर क्या करा, एग्री करा। और गांधी जी ने ये शर्त मान ली किसकी, ब्रिटिशर्स की। गांधी जी के जन्म से लेके पहला सत्याग्रह समझ आया? कोई डाउट? नो सर। तो ठीक है, आप लोग लिखिए स्टार्टिंग से। M.K. Gandhi was born on M.K. Gandhi was born on 2 October 1869 M.K. Gandhi was born on 2 October 1869. He completed his early studies. He completed his primary education from India and went to England to study law in 1891. In 1893, he proceeded to Natal, 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 South Africa, in relation with a case involving his client Dada Abdullah. यहां तक लिख लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब क्या होता है, इन साउथ अफ्रीका he set up Natal Indian Congress and started a newspaper called Indian Opinion. He also set up a community farm known as Tolstoy Community Farm. सर रिपीट करियो एक बार। कौन सा? साउथ अफ्रीका वाला सर। In South Africa, he set up a Natal Indian Congress, NATAL, Natal Indian Congress, and also started a newspaper known as Indian Opinion. He also set up a community farm called Tolstoy, TOLSTOY, Tolstoy Community Farm. लिख देता हूं मैं, Tolstoy. Tolstoy. यहां तक लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अगला लिखो, he returned to India on 9 January 1915. He returned to India on 9 January 1915 and this day is celebrated as Pravasi Bharatiya Divas. Pravasi, 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 Bharatiya, BHARTIYA, Bharatiya Divas. लिख लिया? यस? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सर ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी आए थे इधर इंडिया में। हाँ, गांधी जी 9 जनवरी को लौट के इंडिया वापस आए थे, इसीलिए इस डे को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बट सर अभी तक तो गांधी जी ने कुछ करा भी नहीं था, फिर इतना फेमस इतनी जल्दी। क्या निवेश, दोबारा रिपीट करना। मैंने कहा सर अभी तक तो अभी गांधी जी ने इंडिया में कुछ करा भी नहीं था, फिर भी इतने फेमस कैसे हो गए थे कि एक दिवस मनाने लगे। अरे ये प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया ने 2003 में किया था। अच्छा अनाउंस सर। किया था कि 9 जनवरी को हम एज अ भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ओके सर। ओके।
अब आगे लिखो मूवमेंट्स, अगली बना लो, अगली सब हेडिंग बना लो, रोल ऑफ गांधी इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट या रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले लिखो चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था ये। यस सर। इसमें लिखो इट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लिखवा देता हूं मैं। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला लिखो, इसी में लिखो गांधी जी वॉज इन्वाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला, गांधी जी वॉज इन्वाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला to look into the problems of indigo planters. यस सर। अगला लिखो the Indian peasants were forced by the European planters to grow indigo on 3/20 land called Tinkathia system. Tinkathia called Tinkathia system. लिख लिया? Yes, sir. इसमें अगला लिखो towards the end of the 19th century the German synthetic dyes replaced indigo यस। लिख लिया ये? यस सर। So the indigo was not in much demand. And also the European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants. And also the European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants. आगे लिखो गांधी जी asked peasants to not grow indigo and stop giving taxes. Gandhi ji asked peasants to not grow indigo and stop giving taxes. यहां तक लिख लिया? Yes, sir. आगे लिखो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गांधी जी
due to the efforts of the Gandhi ji, the government appointed a committee. The government appointed a committee to look into the matter and nominated Gandhi as a member. लिख लिया? यस सर, क्या निवेश? लिख लिया सर। ओके ओके, आगे लिखो गांधी जी। गांधी जी asked Britishers to compensate 100% amount of the peasants. Gandhi ji asked Europeans to compensate 100% amount of peasants, but the Britishers only agreed to give 25% money back. लिख लिया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब अगला लिखो खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसमें लिखो इट वॉज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट it happened, second point, it happened because of drought in 1918. It happened because of drought in 1918. Crops got failed in Kheda district of Gujarat. Crops got failed due to in the Kheda district of Gujarat. And the Britishers were refusing to grant remission. And the Britishers were refusing to grant remission to the peasants. Gandhi ji invited to join the movement. Gandhi ji invited to join the movement and asked the peasant to withhold revenue. Finally, government listened to Gandhi and granted remission to peasants. लिख लिया? यस सर। Okay. Write down about the next movement. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई थी ये भी। ये मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखवा रहा हूं, कौन पहले हुई कौन बाद में हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, इसमें लिखो इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो
It was over the issue of discontinuation of the plague bonus. It was over the issue of discontinuation of the plague bonus. The workers were asking about इसको दोबारा से लिखना. On the advice of Gandhi ji, the workers were asking a 35% increase in wages. On the advice of Gandhi ji, the workers were asking about the 35% rise in wages या increase in wages. But the mill owners were only agreed to grant 20% bonus. Next point लिखो. At the end, the owners got agreed. At the end, the owners got agreed to rise the wages by 35% of the workers. Clear? Yes, लिख लिया सबने? Yes sir. Yes अरुण और हर्ष. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर ये शायद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो बुक में तो नहीं है ना? नहीं, जो चीजें नहीं है Okay, वो भी लिखवा रहा हूँ. Yes sir. Write down about the Satyagraha against Rowlatt Act. पहली चीज लिखो इसमें. It was named after the president of the committee, Sir Sidney Rowlatt. Rowlatt Act आया था 1919 में. It was named after Sir Sidney Rowlatt, the president of the committee. Second point, it was the extension of the Defense of Act 18. It was the extension of the Defense of India Act 1915. लिख लिया यहां तक? अगले आगे लिखो. It was also known as Black Act or Draconian Act. Yes sir. Next point लिखो. Any person could be arrested on the basis of suspicion. Any persons could be arrested on the basis of suspicion without any warrant. Next लिखो इसी में. Gandhi called for a nationwide protest against this law in February 1919. लिख लिया? Yes sir. अब नेक्स्ट लिखो. जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13, 1919.
ओके, इसमें लिखो एट दैट टाइम द मिलिट्री वॉज लीडिंग the military was led by Brigadier General Dyer. At that time, the military was led by Brigadier General Dyer, and he banned all public meetings and detained the political leaders. सर एक बार पिछले वाले सेंटेंस रिपीट करना। कौन सा? सर डिनाइड के आगे तो था जो था। General Dyer banned all public meetings and detained the political Yes, sir. leaders. Next point लिखो। On Baisakhi Day, a large crowd of people, mostly from neighboring villages, unaware of the prohibitory orders, in the city had assembled to protest against the arrest of their leaders. Their leaders were जिनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में ये लोग, जिनके अरेस्ट के अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन SAIFUDDIN सैफुद्दीन, किचली KITCHLEW किचली, एंड डॉक्टर सत्यपाल नेक्स्ट पॉइंट में लिखो the army surrounded the whole park in which the protests were happening, and General Dyer ordered an open fire on the unmanned crowd. Due to this, many people were died and many were wounded. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर हाँ सर, ये क्या कहते प्रोटेस्ट था कि ऐसे वो सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे? यार सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जो इनके दो लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और कौन, डॉक्टर सत्यपाल, उनकी अरेस्ट के लिए ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ओके सर। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood as a protest. Rabindranath Tagore renounced his knighthood as a protest. And Gandhi ji withdrew the Rowlatt Satyagraha movement on April
ऑन अप्रैल 18 1919। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेटर हंटर कमेटी was appointed by the British government to inquire into the matter, but it gave clean chit to the General Dyer. यहां तक लिख लिया? यस। अब देखो मैं आप लोगों को एक बार पूरा बता देता हूं। हमने चंपारण सत्याग्रह तक डिक्लेयर कर लिया था, सॉरी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने सिर्फ आप लोगों को लिखवाया है। अब जो जो लिखवाया मैं एक बार उसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, 10 मिनट लगेंगे बस। देखो, चंपारण सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी होते हैं, उनको खेड़ा सत्याग्रह में इनवाइट किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी का होता है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, मतलब पहला असहयोग आंदोलन। अब क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह क्यों होता है? क्योंकि ना देखो 1918 में ना ड्रॉट की वजह से जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का, वहां पे ड्रॉट पड़ जाते हैं। और ब्रिटिशर्स का एक रेवेन्यू कोड था जिसमें कहा गया था कि अगर जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो 1/4 से कम है तो फार्मर्स को रेमिशन दी जाएगी, किससे? टैक्सेस से। लेकिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने टैक्सेस से रेमिशन देने में मना कर दिया। तो गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने वर्कर्स को कहा या पीजेंट्स को कहा कि आप लोग क्या करो, अपना रेवेन्यू देने से मना कर दो, अपना रेवेन्यू अपने पास ही रखो, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं करनी है, हम शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ मैनेज करेंगे। और बाद में गांधी जी के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीजेंट्स को रेवेन्यू ग्रांट कर दिया और अल्टीमेटली खेड़ा सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। समझ में आया क्या था खेड़ा सत्याग्रह में? यस सर। अब उसके बाद होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। और ये किस वजह से हुई थी? क्योंकि यार प्लेग फैला था अहमदाबाद में, जिसके लिए वर्कर्स को बोनस दिया जाना था, लेकिन मिल मालिक ने बोनस देने से मना कर दिया। और गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी को कहा कि गांधी जी प्लीज आप हमारी मदद करो। गांधी जी आए, गांधी जी ने वर्कर्स को कहा कि आप लोग क्या करो, जो आप लोगों के मालिक हैं, मिल के मालिक हैं, उन लोगों से डिमांड करो किस चीज की? 35% वेजेस इंक्रीज की। लेकिन जो मालिक थे वो सिर्फ 20% बोनस ही देना चाहते थे। फिर गांधी जी ने कहा कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, मतलब फास्ट अनटू डेथ। उसके बाद जो मिल के मालिक थे उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और अल्टीमेटली 35% बोनस दे दिया। किनको? मिल वर्कर्स को। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब जो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसमें क्या था देखो, इसमें ना ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि किसी को भी उठा के, अगर मेरे को शक या अगर ब्रिटिशर्स को शक है कि ये आदमी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई काम कर सकता है, तो उसको बिना किसी वारंट के 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। ना तो उसकी 2 साल तक कोई बेल होगी, ना ही उसके अरेस्ट के ऊपर 2 साल तक कोई अपील चलेगी, ना ही कोई पिटीशन फाइल होगी। ठीक है? यस सर। और क्या हुआ, इस वाले जो लॉ था, रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या किया गया कि इसको कहा गया कि एक तरीके से ब्लैक एक्ट है, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स है सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं हमारे ऊपर, इसलिए इस एक्ट को क्या बोला गया? ब्लैक एक्ट बोला गया। अब गांधी जी ने क्या किया, 1919 फरवरी में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की घोषणा करी और जगह जगह से लोग गांधी जी के साथ जुड़ना स्टार्ट हुए। अब क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी होती है और बैसाखी के लिए लोग एक पार्क में इकट्ठा होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके दो जो फेमस लीडर्स होते हैं, कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड डॉक्टर सत्यपाल, उनकी अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जो जनरल डायर था उसने हर तरीके की पब्लिक मीटिंग्स और पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर दिया था और कहा था कि कोई भी किसी तरीके की सेलिब्रेशन नहीं करेगा। लेकिन जो लोग जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट करने आए थे वो लोग आसपास के लोग थे और उनको इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी।
जैसे ही ये लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए, जो जनरल डायर था उसने क्या किया, उन लोगों को आसपास से घेर लिया और उस बाग में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते को ब्लॉक करके इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 379 लोगों की डेथ हो गई थी और 1200 लोग चोटिल हुए थे। यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके प्रोटेस्ट में जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था, उन्होंने वो वापस कर दिया था। गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया था। अब देखो क्या होता है, पंजाब का ना उस समय का एक गवर्नर होता है, उसका नाम होता है माइकल ओडवायर, ठीक है, जिसको उधम सिंह लंदन में 1914 में मार देते हैं। कौन समझ के? जनरल डायर समझ के। यस सर। यहां तक हमारा पूरा था। यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट गांधी जी के जन्म से लेके जलियांवाला बाग मैसेकर तक? यस यस, अरुण, हर्ष और निवेश, कोई डाउट है यहां तक? नो नो सर। पूरा क्लियर है जितना भी बताया है? यस सर। यस। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल स्टार्ट करेंगे और फिर जितना हो पाएगा मंडे को उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट ले लेंगे। ओके सर। ओके निवेश, थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर। ओके।